નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ડીટીવી ન્યૂઝમાં। યોગના પ્રચાર સાથે જર્મનીથી બાઇક લઈને નીકળેલો યુવક 22 દેશની યાત્રા પૂરી કરી દાહોદ પોતાના ભાઈના ઘરે પહોંચી આખી યાત્રાના રસપ્રદ અનુભવો જણાવ્યા। મૂળ મધ્યપ્રદેશના ઝાવારાનો આકાશ નાયક નામનો યુવક છેલ્લા 15 વર્ષથી જર્મનીમાં સ્થાયી થયો છે। પોતાના પરિવાર સાથે જર્મનીના હનોવર શહેરમાં રહીને યોગશાળા ચલાવે છે, સાથે જ યોગનો પ્રચાર પ્રસારની સાથે સમાજ સેવા પણ કરે છે। સમયાંતરે એકાંત સ્થળ ઉપર કે પહાડોમાં જઈને યોગ અને સાધના કરે છે। ત્યારે તેને એક વિચાર આવ્યો કે અલગ અલગ દેશમાં ફરીને લોકોને આ વિશે સમજણ આપું અને એ લોકોના વિચારો જાણું। તે માટે જર્ની ટુ શૂન્ય નામની બાઇકના યાત્રાનો વિચાર કરી 8 માર્ચે બાઇક યાત્રાનો પ્રારંભ કર્યો અને 22 દેશ થઈને 3 જૂને ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો અને આજે દાહોદ ખાતે રહેતા તેમના ભાઈને ત્યાં પહોંચ્યા હતા। जैसे मैंने बताया कि मैं योगी हूँ, मैं यूरोप में योग सिखाता हूँ, साझा करता हूँ जो भी मेरा छोटे सा योग के बारे में जानकारी मेरी है। तो मैं अक्सर साधना के लिए पहाड़ों में जाता हूँ या एकांत में चला जाता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा था कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं देशों की यात्रा करूँ और हर जगह पे उसकी जागरूकता फैलाऊँ, लोगों से मिलूँ, अपना साझा करूँ, उनका जानूँ। और यही मेरा उद्देश्य था कि इस यात्रा को मैंने शुरू किया, इसीलिए इसका नाम मैंने जर्नी टू शून्य रखा था। और इस दौरान मुझे काफ़ी अच्छे अनुभव हुए। मैंने 22 कंट्रियाँ क्रॉस की हैं यूरोप की, और उसके बाद मैं टर्की के बाद मैंने यूरोप छोड़ा, फिर मैं एशिया में एंटर हुआ। फिर एशिया में मैंने टर्की, ईरान, फिर यूएई होते हुए मैं पाकिस्तान के रास्ते इंडिया पहुंचा। और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कि मैं जब ईरान में रोडों पे चलता था तो लोग मुझे गाड़ी रोक के, चूँकि मौसम ठंडा होता था तो हाईवे पे मुझे वो रुकने का साइन देते थे। फैमिली होती थी, इंडिविजुअल बंदा होता था, वो रोक के कोई चाय देता था, कोई खाना देता था और ऑफ़र करते थे, सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भाई मैं नेक्स्ट गांव जा रहा हूँ, उस गांव का नाम बोलता था, तो आपको होटल लेने की जरूरत नहीं, आप हमारे घर आकर रुकें। और मुझे पूरे ईरान में कहीं होटल नहीं लेनी पड़ी, मुझे हमेशा लोगों ने अपने घर में मुझे जगह दी। और बहुत अदर लेवल की मैंने वहाँ पे हॉस्पिटलिटी को एक्सपीरियंस किया है। और काफ़ी अच्छे लोग थे, कोई जाति नहीं पूछ रहा, कोई धर्म नहीं पूछ रहा है, उन्हें सिर्फ इंसान दिख रहा था मेरे अंदर, परदेसी दिख रहा था कि परदेसी हमारे घर आया है, हमारे देश आया है। तो अतिथि देवो भव वाला जो सेंटेंस है वो मैंने एक्सपीरियंस किया ईरान में। और जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो वहाँ पे भी मतलब मुझे बहुत अच्छे से रखा गया। यहाँ तक कि जब मैं वापस आ रहा था, जब मेरा डे हो गया कि चलो अब मैं इंडिया की तरफ जा रहा हूँ, तो जिन लोगों के साथ में था उन लोगों ने, अच्छा वहाँ पाकिस्तान में ये भी बात है कि मेरा बर्थडे आया था, मैंने किसी को बताया नहीं था, बट समहाउ उन्हें पता चल गया। तो मैं जब रात को जिनके घर रुका था, मैं घर पहुँचा तो आसपास के कम से कम 50-60 लोग मेरा वेट कर रहे थे रात को। और मुझे नहीं पता था, रात के 12 बजे सडनली सब अंदर आए, केक लेके आए, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरत आदमी सब थे, और उन्होंने मेरा बर्थडे मनाया। मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि वो क्या मोमेंट था मेरे लिए। मेरे आंसू टपक रहे थे। कौन ये लोग हैं? मेरे को अभी तक की जानकारी थी मेरे दुश्मन है, जो मेरी छोटी सी ये जो व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया पे जो अक्सर हमें बताया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था, जब मैं गाड़ी पे बैठा कि अब मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे टायर पे कंकु लगा के, नारे फोड़ के मुझे हिंदुओं की तरफ विदाई दी। मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है वो शायद मेरे आंसू बता सकते हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मरने के पहले मैंने सत्य का थोड़ा सा झलक देख ली है कि सत्य बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत सुंदर है। हमें जितनी नफरत बताई जाती है वो 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। આખી યાત્રાના અલગ અલગ અનુભવો જણાવતા આકાશનું કહેવું છે કે આપણે જ્યાં છે તેમાંથી બહાર આવવાની જરૂર છે। દુનિયા ખૂબ જ સુંદર છે અને સોશિયલ મીડિયામાં જે બતાવવામાં આવી રહ્યું છે તે લોકોમાં જે જાતિ ધર્મ આધારિત ઝેર ભેરવવામાં આવી રહ્યું છે તેવું દુનિયામાં છે જ નહીં। રસ્તામાં આવતા દરેક દેશના લોકોએ તેમને ખૂબ પૂર્વક આવકાર આપ્યો હતો અને પાકિસ્તાન પણ તેઓ 33 દિવસ રોકાયા હતા, પરંતુ લોકોએ તેમને પ્રેમપૂર્વક પોતાના ઘરે રાખ્યો અને જતી વખતે ટાયર ઉપર કુમકુમ તિલક અને શ્રીફળ વધેરી વિદાય આપી હતી। જ્યારે મધ્યપ્રદેશના ઝાવરા ખાતે પહોંચતા સંબંધીઓએ અને મિત્રોએ પુષ્પવર્ષા અને ઢોલ વગાડીને ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું।
આકાશે જણાવ્યું હતું કે સોશિયલ મીડિયામાં આપણે જોઈએ છીએ તેનાથી બિલકુલ અલગ દુનિયા છે. સોશિયલ મીડિયામાં નફરતને આગળના વધારો, ભાઈચારાને આગળ વધારવા માટે અપીલ કરી હતી.